हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं तुलसी डेली व्लॉग। सो देखते हैं आज इस व्लॉग में हम इन क्लाइंट को किस तरीके से रेडी करते हैं और हमें रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। सो गाइस, हम लोग उठ के रेडी होके हम निकल जाते हैं हमारे क्लाइंट को रेडी करने। और अगर आपने मेरे पहले के व्लॉग देखे होंगे तो आपको पता लगा होगा कि भाई 2 दिन से ये बंदी प्री वेडिंग कर रही है। उसके बाद हम थर्ड डे निकल जाते हैं 8 बजे हमारी लोकेशन पे पहुंचने का टाइम था। तो मुझे 1 घंटे की डिस्टेंस में ही था और यहाँ पे ये मुझे भसड़ मिली। आप देख सकते हो गाइस किस तरीके की भसड़ यहाँ पे फैली हुई है, क्योंकि बारिश के टाइम चल रहा है और हम लोग हैं निवार रोड पे। सो मेरे घर का यहाँ तक का डिस्टेंस है 1 आवर का, और 1 आवर में मैं इतनी परेशान हो गई ना इस निवार रोड के अंदर लेते ही। इतना टाइम मुझे मेरे घर से आने में यहाँ नहीं लगा जितना इस रोड पे मुझे लग गया। और वहाँ मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही है गार्डन के बिल्कुल गेट पर ही, और मैं उसको जस्ट कहे जा रही हूँ कि यार 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी रुक रही थी गाइज। और जो डिस्टेंस दिखा रहा था मैं उसको वही शेयर कर रही थी, लेकिन जब गाड़ी रुक जाती है डिस्टेंस अपने आप बढ़ जाता है क्योंकि वो कवर नहीं हो पाता। और यहाँ पर आप ये पानी का बहाव देख सकते हो। जाते जाते तो मेरा एक शूज़ तो गीला ही हो गया था, जो मैंने वहाँ जाके एसी में सुखाया। उसके बाद में गाइज़ मैं जतन करते करते वहाँ पहुँची गई। इन भैया ने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई थी और भले ही मेरे शूज़ गीले हो गए हों, बट क्या करूँ, मैं हुई अमिताभ बच्चन जैसी लंबी, सो अड़ जाते हैं पैर। और फिर मैंने पैर ऊँचे कर लिए और फिर भी हम पहुँच गए जैसे तैसे तैरते तैरते। तो उसके बाद में मैं सोची थी अच्छा हुआ मैंने कोई हील्स नहीं पहनी, या अच्छा हुआ मैंने कोई ऐसा स्कर्ट नहीं पहना जो मैं वन साइड होके बैठती, वरना इसमें तो फिर मैं वन साइड होके बैठ जाती बाइक पे तो मैं गिर जाती। तो चलो, जब तक ये भसड़ चली रही है मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि हम जा रहे हैं रूपलक्ष्मी गार्डन। और आजकल का इस गार्डन में भी होटल जैसी सर्विस आपको मिल जाती है। आपको वहाँ पे रूम्स मिल जाते हैं, लोन मिल जाता है और होटल जैसी कई सारी सर्विसेज आपको मिल जाती है, जैसे डेकोरेशन हो गया, चाय कॉफ़ी हो गई, रूम्स हो गए। वरना पहले के टाइम पे सिर्फ आपको एक लोन मिलता था और बाकी सारा आपको खुद से करना पड़ता था सेटअप कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। लेकिन होटल जैसी सर्विस हो जाने की वजह से कई सारी सर्विसेज हमें मिल जाती है। तो कुछ ऐसा था ये रूपलक्ष्मी, थोड़ी ग्रैंड एंट्री थी। और मुझे तो इसका जो एंट्री तो अच्छी थी, लेकिन इसका डेकोरेशन जो इसका वो था डेकोरेशन वाले, जैसे कि वेडिंग प्लानर्स या इवेंट प्लानर आप कह सकते हो, उनका डेकोरेशन था। ये डेकोरेशन बहुत अच्छा था। मैं उनका उस कंपनी का या उस बंदे का नाम नहीं लूँगी क्योंकि मुझे ऐड के पैसे नहीं मिलते हैं गाइस, तो मैं किसी का भी ऐड नहीं करती हूँ। और ये जा रही है मेरी फ्रेंड, ये 15 मिनट तब चुकी है मेरा वेट करके, और ये आ जाता है स्टेज। तो गाइज़ आप भी मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इसका स्टेज कैसा लग रहा है। मुझे तो स्टेज बहुत अच्छा लगा, इसको बाद में मैं आपको क्लोजअप में दिखाऊंगी। उसके बाद में हम आ जाते हैं पहले टी स्टॉल पे। हम चाय पीनी है क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग आए थे और ये भी भूत बनी हुई है, मैं भी भूत बनी हुई हूँ, ठीक है। उसके बाद में हमें मिल जाता है रूम मिल जाने के बाद में मेरी फ्रेंड ढूंढ रही है स्विच है राइट साइड ही है, देख ले भाई, दिख गया इसको, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं हम रूम के अंदर, और जो हमें नींद आ रही होती है बहुत ही भयंकर, मैं तो सो ही जाती हूँ कि भाई तू मेरे सोती हुई की एक क्लिप बना दे बस, ठीक है। और उसके बाद में ये लग जाती है फ़ोन पे। उसके बाद में हम जाने लग जाते हैं, हमारे क्लाइंट आने वाले होते तो हम रेडी होना पड़ता, थोड़ी ग्रूमिंग करनी पड़ती, क्योंकि जब आप ही अच्छा नहीं लगोगे तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता गाइज़। सो ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लाइन में, और आपको करनी भी चाहिए क्योंकि इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। अगर आप अच्छे दिख रहे होते हो, आपकी पर्सनालिटी अच्छी दिख रही होती है, तो आप खुद ब खुद अच्छा चीज़ें करते हो कि हाँ हम अच्छे लग रहे हैं, आपका 100% आप देते हो, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्डअप हो जाता है। उसके बाद में हम करेंगे थोड़ी सी पंचायती। इसको रेडी करते करते मैं इससे पंचायती करूँगी, क्या क्या चल रहा है क्या नहीं, और ये सब क्या मुझे प्रॉब्लम आई आने में। प्रॉब्लम तो मैंने इसको बताई दी थी आने में, लेकिन फिर भी उसके बाद में मैं कर देती हूँ इसकी थोड़ी सी ग्रूमिंग, इसके बाल थोड़े स्ट्रेट। गाइस ये मेरी एक ऐसी फ्रेंड है जो अपने बाल कभी नहीं बाती है, पर ठीक है, अच्छी है, स्वीट है, प्यारी है बहुत। मैं मेरे कुछ कहने से पहले ना ये समझ जाती है कि मेरे मन में क्या है और मैं क्या कहना चाहती हूँ और कब कब मुझे इसकी नीड होती है, ये पहले ही समझ जाती है। मेरे मन में ऐसा होता है कि मैं इसको फ़ोन करूँ, लेकिन इसका फ़ोन तभी आ जाता है अपने आप ही। सो अभी मेरी इससे घनिष्ठ मित्रता चल रही है, पर गाइस हम हमारी मित्रता को हमारे काम के बीच में नहीं लाते हैं। काम हम पहले रखते हैं, दोस्ती बाद में, क्योंकि दोस्ती यारी के साथ में गाइस काम नहीं होता है। बस दोस्ती यारी में आप अपना ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ मैं इसको जानती हूँ, ये मेरी ट्रस्टेबल बंदी है, ठीक है, पर काम पहले, हम दोनों के लिए काम पहले है। अभी इसको कमी दिखेगी, ये तो बैंड रह गया। गाइस आप ही बताओ उसके बालों में कितने बैंड हैं।
चलो ठीक है कर देती हूँ, बोल रही है तो। इसी के बाद में कई सारी हम लोग बातें कर रहे थे कि कैसे क्या हमें आज प्लान करना है सबकी हेयर स्टाइल्स। किसी की भी हेयर स्टाइल्स एक दूसरे से गाइस मैच नहीं होनी चाहिए, किसी की भी ड्रेपिंग एक दूसरे से हल्की फुल्की डिफरेंट रहनी चाहिए, क्योंकि हम किसी को भी एक जैसा रेडी नहीं कर सकते हैं। बात अगर कपड़ों की हो तो वो थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन हम लोग ड्रेसिंग में भी हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग ड्रेपिंग अगर हम कर रहे हैं सीधा पल्ला उल्टा पल्ला, तो उसमें कुछ हम डिफरेंट कर देते हैं कि क्लाइंट की एक जैसी ड्रेपिंग ना दिखे। और यही हमारा काम है, सबको एक दूसरे से डिफरेंट दिखाना और सबको ब्यूटीफुल दिखाना। और बस इसके बाल स्ट्रेट होने वाले हैं, फिर मेरी भी बारी कहीं ना कहीं आई जाएगी, मैं भी थोड़े से अपने बाल सुधार ही लूँगी। एक्चुअली मैं घर से थोड़ी ग्रूमिंग करके आई थी, लेकिन उस बसर ने थोड़ा सा ख़राब कर दिया, और 1 घंटे का रास्ता था गाइस, तो बाल तो ख़राब हो ही जाते हैं। सो गाइस हम लोगों के पेट में कूद रहे थे चूहे, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग कुछ भी खा पी के नहीं आते हैं। चाय दूध मिल जाए तो बस ऐसा लगता है कोई वरदान ही मिल गया हो। उसके बाद में हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग आज ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे। ये पूछ रही थी आपको क्या लगता है क्या होगा। मैंने कहा मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो हो बस हेल्दी हो और कुछ ही नहीं। क्योंकि गाइस मैं तो थोड़ा सा ऐसा नहीं है, मैं डाइट करती हूँ, मैं इसको डाइट नहीं कह सकती, लेकिन ये टचवुड है कि जो चीज़ें मुझे नहीं खानी है ना, वो चीज़ें मुझे पसंद भी नहीं है। बस एक कोल्ड ड्रिंक मुझे पसंद है जो कि मैं नहीं पीती हूँ, उसमें एक्स्ट्रा शुगर आता है। और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी नहीं लेती मैं, मतलब कुछ सब कुछ है ना ऐसा बंद सा हो गया है। और इसको जो मेरी फ्रेंड है इसको पसंद है छोले कुलचे और छोले भटूरे, लेकिन मैं तो इसलिए टचवुड कहती हूँ कि मुझे ये चीज़ें ना तो खानी है और ना मुझे पसंद है। मुझे ये चीज़ें पसंद ही नहीं है, ये चीज़ें मुझे दिखती ही नहीं है, तो मुझे ऐसी ज़्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन इसको थोड़ी सी परेशानी होती है। मुझे तो सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक का दुख है कि कोल्ड ड्रिंक मैं नहीं पी पाती हूँ, आइसक्रीम मैं ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ। बाकी ये दोनों चीज़ें मुझे बड़ी पसंद थी। पर ठीक है गाइज़, हेल्थ पहले है, हेल्थ से हम कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काम ऐसा है सुबह निकलना रात को जाना, सुबह निकलना रात को जाना। तो हेल्थ तो बनता ही है थोड़ा सा कि हम ऐसा कुछ ना खाएं जिससे हम बीमार हो जाए, क्योंकि गाइज़ आप बीमार हो गए तो आपकी इनकम की तो टैं लग जाएगी। सो गाइज़ इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस व्लॉग में हम इस कमरे के अंदर क्या करेंगे पूरा दिन भर। गाइज़ हम तो कुछ नहीं करते हैं, देखो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, बाकी व्लॉग में तो आपको देखने को मिलेगा ही, बताने के साथ साथ आपको देखने को भी मिलेगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। हम लोग बस अपनी खुद थोड़ी ग्रूमिंग कर लेते हैं क्लाइंट को रेडी करके, उसके बाद में हम लोग चले जाते हैं ब्रेकफास्ट करने। फिर जो हमें टाइम मिलता है ना बीच का गाइज़, हम रूम इसीलिए लेते हैं, हम सोते हैं भाई, हम सोते हैं। हमें नहीं कुछ पड़ी होती कि यार ये चीज़ खाने को मिल गई, या चलो चलो यहाँ पे ये खाएंगे, या हमें ये फ्री में नहीं गाइज़, बिल्कुल नहीं। हम लोग तो सो जाते हैं बस। हमें चाहिए एक रूम सोने के लिए और कंफर्टेबल बिस्तर, बस। अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि गाइज़ हमें हमारा नींद पूरा करना आता है और कल भी हमारे पास काम है। चलो आज तो हम पूरा दिन यहीं पर ही हैं, लेकिन कल हमारे पास और लोकेशंस है। जैसे कि हम लोग लास्ट प्री वेडिंग 2 करके आए हैं, 2 दिन का जो शेड्यूल था वो। उसके बाद में आज हम यहाँ पे आ गए। इसके बाद में हमें कल जाना है हमें पूरा दिन, वो भी पूरा दिन ही है। हमें पहले 2 लोकेशंस कवर करनी है, अलग अलग क्लाइंट है। पहले एक ब्राइड है, उसके बाद में एक पार्टी मेकअप एंड हेयर है, उसके बाद में हमें जाना है वापस से यहीं आना है रूपलक्ष्मी इवनिंग के लिए रेडी होने। ऐसे ही शेड्यूल चलेगा हमारा, बिज़ी थोड़ा, एंड चलता भी रहे थोड़ा अच्छा रहता है, इनकम अच्छी हो जाती है सीज़न में, क्योंकि ऑफ सीज़न में तो हम लोग घर ही रहते हैं। और अपना कोई साइड बिज़नेस स्टार्ट कर ले तो कर ही ले। गाइस मैं भी एक बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ, साइड बिज़नेस। धीरे धीरे मैं उसके भी व्लॉग आपको दिखाना स्टार्ट करूँगी। जैसा कि आप देख रहे हो अभी मेरा सीज़न चल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है, और उसका GST आने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि जो मेरा घर है, मेरे घर पे ऑलरेडी 3 से 4 GST गाइस हैं। तो मेरा तो बन ही नहीं रहा कि मैं कहाँ से GST लूँ। ठीक है, जैसे ही मेरा GST आएगा मैं करती हूँ कंटिन्यू, और मैं आपको अपने बिज़नेस के बारे में बताऊँगी, क्योंकि अभी नहीं बता सकती। अभी GST आने में इतना मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, जबकि इतना प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए गाइस। मैक्सिमम 10 डेज़ में आपका GST आ जाता है, लेकिन ठीक है। अब ये लगाने लग जाती है अपने पैरों में नेल पेंट, और मैं थोड़े से अपने बाल स्ट्रेट करने लग जाती हूँ। जैसे गाइस हमें कुछ डिफरेंस है, इसने बाल स्ट्रेट किए हैं ऊपर से, ठीक है, इसने डेंट निकाले हैं अपने बाल के, और मैं डेंट नहीं निकालती हूँ, क्योंकि मैं बांधती हूँ बालों को, तो मैं सिर्फ नीचे से स्ट्रेट करती हूँ। और जो रबड़ वाला सेशन है वो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बाद में भी रबड़ ही लगना है, तो क्यों फालतू डैमेज करना बालों को वहाँ स्ट्रेटनर लगा के। हाँ, ओपन करने हूँ बात अलग है।
उसके बाद में इसको नीचे से कर्ली हेयर्स पसंद है और मुझे मेरे बाल स्ट्रेट। तो अब हम कर लेते हैं अपने बाल स्ट्रेट। स्ट्रेट के बाद में अब मैं इससे पंचायत करते करते अपने बालों को बांध लूँगी। और मैं इससे यही कह रही हूँ कि स्ट्रेटनिंग के बाद में थोड़ी बालों में थोड़ा अच्छा जान आ जाती है और जो कलर होता है उसका वो अच्छे से दिखने लग जाता है। ओह शायद थोड़ा फ्रंट का रह गया तो मैं फ्रंट का और कर लेती हूँ। क्योंकि गाइज़ मैं जो मेरी जो हेयर स्टाइल रहती है वो मेरे पार्टीशन करके स्लीक हेयर स्टाइल रहती है, क्योंकि स्लीक में ऐसा होता है कि फट से बन जाती है, आपको ज़्यादा जतन नहीं करने रहते। और जो मेरा ट्रैवल रहता है गाइज़ 1-1, 2-2 घंटे का रहता है, तो स्कार्फ में हेयर स्टाइल टिकता भी नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है फालतू का आप टाइम भी लगाओ अपना। तो मैं जस्ट स्लीक करती हूँ एंड चोटी कर लेती हूँ, दैट्स इट। एक पोनी मिड वाली। सो अगर मैं मेरी फ्रेंड के बारे में बात करूँ तो निवाड़ रोड से इसका घर पास में ही है, ज़्यादा डिस्टेंस पे है नहीं, लाइक 15-20 मिनट्स का होगा इसका रास्ता। और मेरे घर का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, 45-50 मिनट्स मुझे लगे यहाँ पे आने में। और मेरा रहता ही है क्योंकि हम लोग साथ में काम करते हैं अब, और इसको भी मेरा समझ आता है, मुझे भी इसका समझ आता है। जब से मैं इसके साथ जुड़ी हूँ मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी के साथ काम करने की ज़रूरत भी है। और लाइक मैं टाल ही देती हूँ कोई और क्लाइंट को कि यार नहीं, क्योंकि मेरे पास इसी के थ्रू इतना काम आ जाता है, और जिस कंपनी में मैं हूँ उसी से मेरे को इतना काम आ जाता है कि मुझे नहीं लगता नीड की वही है। सो देखते हैं आगे क्या होता है बाय करियर और ये सब। अब तो मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी है, तो क्या पता सब छोड़ के यही कंटिन्यू कर लूँ मैं। क्या बोलती है पब्लिक। गाइज़ मेरे बेल्ट को कोई नोटिस नहीं करेगा क्योंकि बेल्ट मुझे लेना है, मेरा तो ख़राब हो चुका है। लेंगे एक अच्छा सा बेल्ट लेंगे। वैसे बेल्ट का नीट लगता है नहीं, लेकिन दिखता है ना, वही चीज़ थोड़ी सही लगती है। बिना बेल्ट की जींस अच्छी नहीं लगती है। 2-2 3-3 दिन काम करके गाइज़ ऐसी शक्ल ऐसी उतर जाती है कि क्या ही बताऊँ। पर फिर भी मेरी मस्ती बंद नहीं होती क्लाइंट के साथ, कभी कभी अपनी कलीग्स के साथ में। मतलब मुझे बोलना बहुत पसंद है, मैं नहीं बोलती ना मैं बोर हो जाती हूँ, मैं खुद ही बोर हो जाती हूँ। बोलती हूँ यार तुम लोग मत बोलो, लेकिन मैं बोलती हूँ तुम लोग सुन लो। इसमें भी आप देख ही रहे होंगे मैं कंटिन्यू बोल रही हूँ, कंटिन्यू इससे बात कर रही हूँ। ये भी बोलती है, ये भी बहुत बोलती है, बट ये फ़ोन पे ज़्यादा बोलती है। ये फ़ोन पे ज़्यादा बोलती है गाइज़। और कभी आप इससे बात करोगे फ़ोन पे तो यही बोलेगी, समझ रहे हो, समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो, समझ गए। समझ आ रहा है। उसके बाद में मैं उसको बताने लग जाती हूँ टॉपर ये कुछ कह रही थी टाइट है जाने लूज़ है, तो मैंने इसको यही बोला था कि भाई मैं बिल्कुल टाइट नहीं पहन सकती हूँ, मुझे थोड़ा लूज़ ही पसंद है। क्योंकि ये जीन्स के अंदर डाल लेने के बाद में ये नहीं जाएगा जीन्स के अंदर, क्योंकि इसने बोला मुझे इसको इन करो तो मैंने इन कर लिया। बट इनके बाद में कुछ ऐसा लग रहा था। बट इनके लिए ना गाइज़ आपका जो टॉप की जो लेंथ है ना वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब अब मैं बैठूँगी ना तो ये निकल जाएगा, कोई मतलब नहीं है इसको अंदर डालने का। देखो इसके बाद में ये बोल रही है मेरे हाथ में लगा दो नेल पेंट, तो मैंने हाथ में लगा दिया। अब मैं इसके हाथ में लगाऊंगी नेल पेंट अच्छे से फिनिशिंग से एकदम। और मैं इसको यही बोल रही हूँ मुझे नेल पेंट लगाना बहुत पसंद है। चलो लगाते हैं मेरी फ्रेंड के हाथ में नेल पेंट फिनिशिंग से। गाइज़ मेरे भी नेल्स बहुत बड़े थे पहले, और मैं बढ़ाती भी थी बहुत ही, इतने सुंदर मेरे नेल्स थे ना। मैं आपको कभी कोई मेरी पुरानी क्लिप्स की व्लॉग बना के मैं आपको दिखाऊंगी कभी। इतने प्यारे मेरे नेल्स थे ना कि ऐसा लगता था कि मैंने एक्सटेंशन कराए हुए हैं। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरी मम्मी मेरे से बर्तन भी नहीं मजवाती थी कि तेरे नेल्स ना अब ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, तो तू रहने दे, तू इनका ध्यान रख और तू बर्तन मत करे, मैं कर लूँगी, ये गल जाएंगे, टूट जाएंगे, फट जाएंगे। तो मेरी मम्मी को इतना होता था यार इतने प्यारे नेल से कैसे मैं इससे बर्तन मंजवा लूँ। और गाइस ससुराल का थोड़ा सीन अलग रहता है। देखो कोई आपके नेल्स का तो क्या, कोई ऐसे नहीं ध्यान दे रहा होता है कि आपको भी क्या हो रहा है। सो काम करना है, सारी चीज़ों को पीछे रख के आप अपना काम करो। आप खुद अच्छे रहो, आपके साथ अच्छा ही होगा। सो अब मेरे खुद के नेल्स मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं उनकी केयर भी कर पाऊँ। मैं तो बस एक न्यूड सा कलर लगाया और दैट्स इट।
बस अभी मैंने ग्रीन कलर का कलर लगाया हुआ है, लेकिन मेरे नेल्स अब लंबे नहीं हैं, मेरे नेल्स अब शॉर्ट हो चुके हैं। सो ठीक है, लाइफ में चेंजेस आते हैं तो नेल्स क्या चीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने कर दिया इसको रेडी, और ये हो गई है खुश कि भाई बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से तुमने मेरी नेल पेंट लगा दिया। अब इसको कौन बताया धुरंधर से नेल पेंट लगवा रही है, भाई मैंने बहुत नेल पेंट लगाई है मेरे नेल्स पे। और मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या कह रही है मुझे, ये मुझे वॉशरूम की कह रही है कि एक बार देखो ना, एग्जॉस्ट चल रहा है नहीं चल रहा है, लाइट आ रही है नहीं आ रही है। चले जाते हैं। इसके लिए वहाँ से मैंने मॉइस्चराइज़र लाया है, अब ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेगी। और अब मैं कर लेती हूँ मेरी थोड़ी सी ग्रूमिंग, फिर मैं आपको दिखाएंगे हम लोग कैसे थोड़ा बहुत ही ग्रूमिंग किया है। हम लोग ज़्यादा नहीं एक्सेसरीज़ पहनते हम लोग ज़्यादा, क्योंकि गाइस हम लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं, हम बहुत मिनिमल में चलते हैं, लेकिन ऐसा कि हम लोग अच्छे लगें, इसीलिए थोड़ा ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि गाइस आप लोग हमारे व्लॉग में देख रहे हो, हम लोग यहीं आके रेडी हो रहे हैं। घर पे नहीं हो पाती चीज़ें भाई, घर पे आप निकलोगे टाइम से, कि हमें बस टाइम से पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है कि क्लाइंट हम लेट ना हो, हमारा यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि गाइस हमारी नहीं कहीं पे भी मिस्टेक आनी चाहिए, हमें एक्यूरेट टाइम पे पहुंचना है, लाइक 15 मिनट्स या 10 मिनट्स बिफोर हमें टाइम से पहुंचना है, ताकि क्लाइंट को भी हमसे कोई शिकायत ना हो। और हम लोग आ जाते हैं और क्लाइंट हमें एक घंटा वेट कराते हैं। सो कोई नहीं, हम लोग तो हमारी ग्रूमिंग कर लेते हैं, पंचायत कर लेते हैं। हम लोग गर्ल्स है गाइस, बॉयज़ नहीं है कि हम लोग बोर हो जाएं, हम लोग बिल्कुल बोर नहीं होते हैं, ठीक है। एक दूसरे की चीज़ें सुन लेते हैं, कहानियाँ सुन लेते हैं, दुख सुख बांट लेते हैं, ग्रूमिंग कर लेते हैं, पूरे रेडी हो जाते हैं। बस हम लोग गाइस यहाँ पे नहाए नहीं है, बाकी हमने सब यही किया है। उसके बाद में मैं भी थोड़े से टचअप में लग जाती हूँ अपने फेस के। और वो जो गोल्डन पाउच देख रहे हो आप, उसी में मैं अपने सारे प्रोडक्ट्स रखती हूँ सेल्फ टचअप के लिए। 2 ब्रशेज़ एंड कॉम्पैक्ट पाउडर, आई शेडो पैलेट से ही मैं ब्लश अप्लाई कर लेती हूँ। और एक लिप लाइनर है उसमें डार्क ब्राउन कलर का, और एक मेरी लिप बाम है। सो मैं आपको ना लिप बाम का रिव्यू मैं आपको बाद में दूंगी, क्योंकि लिप बाम मेरी एक ऐसी लिप बाम है कि सब उससे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं जब उसको देखते हैं। लेकिन होता है ना, कई लोग ऐसे बोलते हैं अरे ये तो सस्ती लिप बाम है, ये तो ये है, ये तो वो है, पर गाइस क्या उसका टिंट है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बड़े बड़े ब्रांड में आपको ऐसा टिंट नहीं मिलेगा जिससे जितना उसमें मिलेगा आपको। और वो वाटर प्रूफ, स्मज प्रूफ, लाइक सब कुछ ही है उसमें। आप बस आप अगर मनी देख रहे हो कि नहीं हमें तो ज़्यादा बजट की चाहिए, गाइस चीज़ अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो सस्ती हो चाहे महंगी। हम लोग इतने महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ना गाइस, लेकिन फिर भी हमें जो चीज़ सूट कर रही है हम वही लगाएंगे। सो मेरी लिप बाम ऐसी है कि सब उससे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि मेरे लिए भी लाना, मेरे लिए भी लाना। मेरी 2 फ्रेंड ने मुझसे वो मंगा रखी है, लेकिन मेरे पास अभी है नहीं समय जाने का, टाइम मिल नहीं पा रहा है हमें थोड़ा सा मार्केट जाने का। और गाइस इन लोगों ने मेरा D10 भी मेरे से मांगा है कि आप हमें D10 भी ला के दो। जो मेरी 2 फ्रेंड्स उन्होंने लिप बाम और D10 का मुझसे बोला है। बस हो चुका है मेरा टचअप। अब मैं अपना व्लॉग आऊँगी उठाने और आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या हुआ है। बस लिप बाम नहीं मिल रही मुझे, मेरी लिप बाम, अरे मिल गई यार मेरी लिप बाम, ओह माय गॉड। और ये भी मेरी लिप बाम लगाती है। मुझे मेरी लिप बाम की बहुत मतलब ऐसी हैबिट हो चुकी है ना, मैं स्कूल टाइम से लगाती हूँ। और स्कूल वाली टीचर्स भी पूछती थी कौन सी लिपस्टिक लगाती है। मैंने लिपस्टिक नहीं है यार, ये लिप बाम है, ये टिंट वाला लिप बाम है, लिपस्टिक नहीं है। बोले तेरा हटता ही नहीं है। मैंने कहा तो ये खुद ही नहीं हटता, मैं क्या कर सकती हूँ। फिर इसकी ड्रेस में एक प्रॉब्लम आ गई थी, फ्रंट से एक मतलब वो निकल नहीं जाती सिलाई, वो हो रहा था। इसने बोला उसको काट दो, बट गाइज वो कट नहीं सकता था क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा, वो ऊपर वाला कपड़ा था। इसको मैंने ये थोड़ा एक्सप्लेन किया कि वो ऊपर वाला कपड़ा है, अगर हम उसको काट देंगे तो वो फटता ही जाएगा। उसके बाद में अब मैं मेरा व्लॉग कैमरा उठा लूँगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोग कैसे रेडी हुए हैं, थोड़े बहुत मिनिमल मेकअप करके। और मैं कोई भी तरीके का फाउंडेशन मैं अप्लाई नहीं करती हूँ अपने फेस पे। ये मेरा कॉम्पैक्ट है, मैं कोई भी फाउंडेशन अप्लाई नहीं करती हूँ। और मुझे मैट फिनिश पसंद है, इसलिए मैं कॉम्पैक्ट लगाती हूँ, क्योंकि कॉम्पैक्ट हमारे जो फेस पे एक्स्ट्रा ऑयल आ जाता है उसको कट ऑफ करता है।
कट आउट करने के बाद में मैं ब्लश अप्लाई करती हूँ और ये सब थोड़ा एक मैट फिनिश मुझे काफ़ी पसंद है। मुझे डूई फिनिश ज़्यादा नहीं पसंद है क्योंकि उसमें थोड़ा शाइनी रहता है फेस, तो मुझे नहीं थोड़ा पसंद आता वो। अभी मेरी फ्रेंड है, ये पता नहीं क्या ही पंचायत मुझसे बोले जा रही है, बोले ऐसा लग रहा है रिमांड नहीं ले रही है ये। इसका हाथ देखना कहाँ है। है इतनी ये छोटी सी, लेकिन ये बहुत बोलती है। ये मैं आई शेडो पैलेट यूज़ करती हूँ। इसमें 9 शेड्स हैं और इसी से मैं गाइस आईब्रो फिल कर लेती हूँ, स्मज लाइनर लगा लेती हूँ, मैं ब्लश लगा लेती हूँ और आई शेडो लगा लेती हूँ। सो सारे काम मेरे इस एक पैलेट से हो जाते हैं, इसलिए मेरा टचअप वाला पाउच इतना छोटा सा है। ये मेरा एक ही ब्रश है, सारी जगह घूमता है, बस कॉम्पैक्ट का अलग है। और बाकी ये तो जो टिंट वाला है पिंक वाला एंड ऑल शेडोज़, ये मैं एक ही ब्रश से अपना ब्लेंड कर लेती हूँ और इसको सारी जगह चला लेती हूँ मैं। आपको इस वीडियो में देख के लग रहा होगा ना कितना मेकअप कर रहे हैं, कितना टचअप कर रहे हैं, बट गाइस कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिनिमल है। मैं आपको दिखाऊंगी बिना फाउंडेशन एंड बिना कंसीलर। मैं ना फाउंडेशन यूज़ करती हूँ ना कंसीलर यूज़ करती हूँ, कुछ भी नहीं। उसके बाद में इसने एक आध ब्रश अपने क्लीन कर रही है ये कि भाई जो सबसे ज़्यादा आई शेडो वाले हैं, तो आई शेडो सब पे अलग अलग यूज़ होता है, तो इसलिए वो क्लीन कर रही है। क्लीन करने के बाद में मैं तो वो कर लेगी अपना काम, मैं तो अपना ब्रश व्रश उठा के सब अपनी वैनिटी की साइड में जमा लेती हूँ, क्योंकि गाइस काम करते टाइम चीज़ अपने सामने भी होती है ना, आँखों के सामने, तो भी नहीं दिखती है। और ये स्ट्रेटनर लेके मैं तो चली मेरी वैनिटी के पास। मेरा सेटअप राइट साइड में है और इसका लेफ़्ट साइड में सेटअप है। इसको दिया है मैंने मिरर वाला साइड, क्योंकि वहीं पर गाइस ये टेबल रखा था और इसने खसकाने की भी कोशिश करी, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट होने में प्रॉब्लम आ रही थी उसको, टेबल को। ओहो, अब ऐसा लग रहा है दीवार से उखाड़ लेगी ये तो। चलो खसका दी इसने, शिफ्ट कर दिया। ये कुछ दे रही है मुझे मस्कारा। ओ माय गॉड गाइस, मस्कारा तो रह गया था। हाँ, मेरे टचअप वाले पाउच में से मस्कारा घर ही रह गया था। सही है, क्योंकि मैंने जो 2 प्री वेडिंग पे गई थी वो टचअप किया। इसका वाला मस्कारा लगा रही हूँ। इसका मस्कारा है मार्स का, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एक ही बार में आपको अच्छे स्ट्रोक से आपको आई लैशेज़ की लेंथ एंड वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देता है। सो अच्छा है, इस बार यही वाला लेंगे। इसने मुझे क्लेचर्स दिए हैं 4-5, क्योंकि इस क्लाइंट ने ना हमें गिफ्ट किए थे। ये अभी जो हम दो दिन का प्री वेडिंग किया था हमने, जिनका 2 कपल्स थे, उन्होंने हमें गिफ्ट दिए थे। सो मैं इसके पास थे, तो इसने मुझे अभी शेयर किया कि आप रख लो, हाफ आप रख लो। मैंने रख ली अपने पिन बॉक्स में। ये मेरा पिन बॉक्स है, इसमें आपको ऑल टाइप्स ऑफ पिन मिल जाएंगी एंड प्री वेडिंग में होने वाली एसेसरीज़ मिल जाएंगी। सो अब मैं ले लेती हूँ मेरा कैमरा और मैं दिखाती हूँ मेरा बहुत मिनिमल सा टचअप। देखो कितना मिनिमल है, लग ही नहीं रहा है। बस इतने की नीड होती है यार, अब क्या। ये रही मेरी फ्रेंड गाइज। ये हमने मॉर्निंग में इनको रेडी किया, ठीक है। गुजराती साड़ी, फ्री पल्लू, उसके बाद में यहाँ भी फ्री पल्लू है, ये थोड़ा फ्री अलग है। देखो क्लाइंट को मैंने थोड़े पोजेस बताया कि आप ऐसे करिए। और ये रहा गुजराती साड़ी, इनका पल्लू थोड़ा लंबा है, इनका हेयर डू भी था। और ये थी मेन कैरेक्टर जिन्होंने हमें बुलाया था और बहुत हैप्पी थी अपनी हेयर डू, अपनी ड्रेप एंड मेकअप से। फिर हम आ जाते हैं नाश्ता करने वेन्यू पे, और नाश्ता ढूंढते ढूंढते भाई सामने लगा हुआ है। हमें अगर इडली सांभर मिलता तो हम इडली सांभर ही खाते हैं गाइस, क्योंकि ये बिल्कुल नुकसान नहीं करता आपको और अच्छा भी रहता है, जल्दी डाइजेस्ट होता है। सो उसके बाद में हम आ जाते हैं अपने ही रूम में और अब हम चले जाते हैं सोने। गुड नाइट। फिर हम उठ जाते हैं आफ्टरनून में और हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और तब ये मिलता है हमें खाखरा, बोलते हैं ना इसको, गुजराती पापड़।
सो ये मेरे आईफोन के साइज़ का था ये मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा आईफोन का साइज़ का है। और इसमें से मैंने ले लिया एक बाइट, अच्छा था, टेस्टी था, मैंने तो पूरा पैकेट खाली कर दिया। उसके बाद में हम नीचे चले गए क्योंकि हम सो के उठे थे। हम लोगों ने गाइस जो लंच था हमने वो स्किप कर दिया था क्योंकि हमें सोना था। हमने नाश्ता किया और हम सो गए। हमने ली टी ब्रेक, उसके बाद में जो हमने क्लाइंट्स को रेडी किया था आफ्टरनून में, उसके बाद में हम टी ब्रेक पे आए थे। और ये थी हमारी वही मेन कैरेक्टर, आज पोशाक वेयर किया आफ्टरनून में। उसके बाद में लिफ्ट, फिर लिफ्ट से मेरी फ्रेंड ने मेरी एक क्लिप बनाई। उसके बाद में हम रूम में जाते हुए इन मैम ने करवाया था नॉर्मल ब्लो ड्राई। सो ब्लो ड्राई करते हुए इनको थोड़े पोजेस आ नहीं रहे हैं, कोई नहीं, कर लिए फिर भी बंदी ने, चलो ठीक है। ये आ गया हमारा वापस से मेन कैरेक्टर नाइट में था इनका, मैसी पोनी। और अब हम आ गए नीचे, ये हो गया गाइज हमारा पैकअप टाइम। सो गाइज मैं आपको बहुत पका चुकी हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।